हाँ रणधीर, कृष्णा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा है घर भी बिकने नहीं देगा और यशोदा को भी वापस ले आएगा। हाँ, इतने बड़े बड़े गुल इसके बाप ने भी खिलाए हैं, कुछ गुल तो ये भी खिलाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी छोटा सा चूहा बड़े से जहाज में छेद कर देता है, जैसे बड़े से टायर में कील घुस जाती है ना कभी कभी, ऐसे हमारे हर बड़े काम में ये टांग घुसा देता है। इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। अरे तो हम इसकी टांगे काहे नहीं काट डालते हैं? नहीं भैया, अरविंद भैया, हम लोग उसको मार डालते हैं। क्या बोलते हो? अरविंद भैया, कृष्णा को छूने की भी कोशिश की ना अगर किसी ने, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। फिर मैं भूल जाऊंगी कि हम लोगों के बीच कोई रिश्ता भी है। सुन रहे हैं ना? सोमत तुम, मैं कह रही हूं मैं छोड़ूंगी नहीं। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? जवाब दीजिए मुझे। महसूस कर रहे हैं। पता है यशोदा, हम और महुआ रोज रोज यही तड़प झेलते हैं। जब हमें हमारे बच्चे की याद आती है ना, तो हमारा दिल भी इसी तरह चीखता है। और वजह तुम। अगर हमारी जिंदगी में ये तड़प है ना, और हम इस तड़प के साथ जी रहे हैं, तो तुम भी अपनी पूरी जिंदगी इसी तड़प के साथ जियोगी। और हाँ, अब तुम्हारा कृष्णा मरेगा नहीं। भैया मेरी बात सुनिए, महुआ के बच्चे। भैया हम अभी आते हैं? हम दोनों मिल करके ना उसको वैसे शांति से निपटाएंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नहीं, आते हैं भैया। अरविंद भैया मेरी बात सुनिए प्लीज। काट दिया उसने। कृष्णा को कुछ मत कीजिए प्लीज, प्लीज। आप जो, अरे तुम शांत रहो। ये साइलेंट जोन है, शांत रहो। इज्जतदार आदमी का ठिकाना है, क्यों चिल्लाई जा रही हो? नॉइस पोल्यूशन फैलता है ना यशोदा। कृष्णा को देखो, तुम्हें मैं सिर्फ इतना सा दिलासा दे सकता हूँ, जैसे मुझे पैसे मिल जाते हैं, दूसरी माँ को भी वहीं भेज दूंगा जहां पहली माँ है ना, पहले से। और फिर तुम दोनों का वो जो बाई प्रोडक्ट है ना कृष्णा, उसको भी वहीं पहुंचाऊंगा। फिर तुम तीनों क्या करना, बैठ के घर घर खेलना, चुगली करना मेरी। जानती हो क्या है? मौत की आहट। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मालती, इतनी सारी जमीन जायदाद इतनी जल्दी कौन खरीदेगा, और 2 दिन में कैश कौन देगा? वही तो हमारी भी समझ में। बाबूजी, ये सारे कागजात हमने तैयार करवा लिए हैं। इसमें एक एनओसी भी साइन कर दी है अलग से। इसमें यह लिखा है कि आप पूरी जायदाद बेच सकते हैं, और हम भविष्य में आपसे इस पर कोई कानूनी सवाल नहीं करेंगे। लीजिए, पढ़ लीजिए। कितने निर्लज्ज हो ना अरविंद तुम। अरे ये सब कहने में तुम्हारी जबान जरा से भी नहीं लटकाई कि बाबूजी सारी जायदाद बेच दीजिए ताकि सारा पैसा हम हड़प लें। क्या अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हमको तो लगा था कि हमने अपनी भाभी को बचाने का एक रास्ता निकाल लिया। अरे अपने बाबूजी को बचाने के लिए जो इंसान एक ढेला नहीं निकाल सका, वो अपनी भाभी को, जिससे कि वो नफरत करता है, उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। यही तकलीफ अम्मा देखकर, आप लोगों की तकलीफ देखकर हमारा मन पसीज गया। नहीं, हमको क्या है, दीजिए कागज दीजिए, हम अभी कागज फाड़ देते हैं, वो उधर आपकी बहू को मार देंगे। मरती तो मरने, तो हमें क्या। अति हर चीज की खराब होती है अरविंद। ये अति इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और तुम्हारा भी वही हाल होगा, तुम देखना। बाबूजी, अम्मा को समझाइए, कभी कभी यशोदा की तरह बहुत ज्ञान देती हैं। हम यहां मदद कर रहे हैं, और आप है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। चाचा जी,
मनोज भैया, वो क्या है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया वही करेंगे। आइए चलिए। चलिए। अरे उठिए। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। अरविंद, तुमसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें तो आपसे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी पूरी कानूनी प्रक्रिया है अच्छे से करवाइएगा। हम चलते हैं, देर हो रही है। मनोज, तुम यहां कैसे? और ये सब? अरे चाचा जी, सुबह एक आदमी का कॉल आया, कंप्यूटर वॉइस थी, कह रहा था कि प्रॉपर्टी के कागज लेकर पार्क पहुंच जाओ, वहां पर एक बंदा मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। हाँ तो पेपर्स तैयार है, चलो। मनोज, कोई और रास्ता नहीं है बेटा। हमें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये घर, ये सब कुछ बिक गया तो हमारे पोते पोतियों का क्या? मालती, तुम चिंता मत करो। यशोदा की जान बच जाएगी तो ये सब तो फिर बन जाएगा। और फिर हमारी बहू है भी हिम्मत वाली, सब ठीक हो जाएगा। चलो मनोज। अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें तो पुलिस उस खरीदार को पकड़ लेगी और उसके जरिए अपहरण करने वाले तक पहुंच जाएगी। पुलिस? अननोन नंबर। उठाइए। स्पीकर स्पीकर। हेलो। अब जब डील करने जा ही रहे हो तो पुलिस के पास जाने का कोशिश मत करना, वरना डील भी खत्म और यशोदा भी खत्म। अब अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि फोन को घर पे छोड़ो और मनोज जहां भी जाने को कह रहा है चुपचाप उसके साथ चले जाओ। हाँ 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 हाँ, जा रहे हैं, पेपर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन यशोदा कुछ मत करना। हाँ, कुछ मत करना। सुना, पुलिस को बता नहीं सकते और फोन घर पे रख के जाने के लिए कह रहा है। चलो मनोज, फोन रखते हैं, चलो। कृष्णा, कानून पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ एक वकील के ऑफिस में काम करती थी और तुम्हारे पिता वकील हैं। वकील का खून हो तुम, तो तुम पे कानून पे ज्यादा भरोसा रखने की जिम्मेदारी बनती है। देखो, चाहे जो हो, हमेशा न्याय और सत्य की ही जीत होती है कृष्णा। बस हिम्मत रखने की बात होती है। अपने यहाँ क्या है यशोदा कि कानून के पास कुछ जाता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं रह गया है। वो जो न्याय सच्चाई वो सब है ना, उससे उम्मीद करने में क्या है कि माताफोड़ी बहुत है। तो मैं कह रहा था कि माथाफोड़ी बहुत है इस सब में। एक तो प्रोसेस बहुत स्लो है, फिर कोई शातिर वकील आ जाता है तो वो इस प्रोसेस को और स्लो कर देता है, इसलिए कोई जाता नहीं है। अब कानून के पास जाने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए और वो तुम्हारे परिवार में है नहीं। क्यों? क्योंकि डरपोक हैं सब, कायर हैं, और अगर कोशिश करने के लिए भी कोई हिम्मत ना करे तो फिर तो मरे हुए हैं ना, वो मरे हुए, डेड। तो तुम्हारे परिवार वाले क्या हैं? डेड, डेड मैन वॉकिंग है सबके साथ। हिम्मत नहीं है किसी में। मैं हिम्मत दिखाऊंगा और इस खेल को खत्म करूंगा। हेलो पुलिस,
मेरी माँ को किडनैप किया गया है। सच में नपुंसक है तुम्हारा सारा परिवार। सुनो, मुझे बैकअप चाहिए। वाटिका के दाहिनी तरफ जो इलाका है वहां फौरन बैकअप भेजो। ठीक है? रोको 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 अंकल, लीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हम दादाजी और दादी से पहले पहुंच गए। लेकिन वो है कहां? यहाँ देखते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, वहां देखिए, वहां है वो। तुम मेरे पीछे आओ। आराम से। वो रहा पुलिस। कृष्णा, चलो 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 चलो। चले। हैंड्स अप। कहा ना हाथ ऊपर करो। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहीं रुकिए, हो सकता है उसके पास कोई हथियार हो। हे, कौन हो तुम? कहा ना सरेंडर कर दो। ये तो पुतला है। हेलो। ऐसा है कृष्णा, ज्ञान दे रहे हैं तुझे। अब हिम्मत तो तू कर चुका है, लेकिन हर हिम्मत रंग लाए ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हिम्मत उल्टा पड़ जाता है। इसलिए अब जो कह रहे हैं सिर्फ उतना कर। परे हट वहां से, हट दूर। अब वहाँ, अब मैं दूर हूँ वहाँ से। अब बताओ क्या करना है? जितना कहते जाएं उतना करता जा, वरना तेरी मैडम जी के सर के बीचों बीच जो ये बिंदी है ना, इसमें गोली काट देंगे। गोली मत चलाना, प्लीज गोली मत चलाना मैडम जी को। मैं आपके सामने हाथ। कृष्णा, क्या हुआ? मैडम जी आप ठीक है ना? मैडम जी, फोन दो। मैडम जी आप ठीक है ना? मैडम जी। अरे ठीक है, वो ठीक है। बैठी हमारे सामने, फफल रही है थोड़ा, अदरवाइज चीजों के। मैडम जी के साथ कुछ मत करना। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? पहला गोली तो क्या है कृष्णा, हमने माहौल बनाने के लिए चला दिया था।
लेकिन दूसरा गोली वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी खोपड़ी में भर देंगे। मैडम जी को कुछ मत करना प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ मत करना। नहीं करेंगे, चल बस तो जितना कर रहे हैं कर, अपना फोन वहीं रख और दरोगा का हाथ पकड़ के दफा वहां से। हाँ, चलिए जल्दी चलिए यहाँ से प्लीज। कृष्णा, अगर तुम ऐसे डरोगे तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? लाओ फोन दो। नहीं, वो बहुत चालाक है, हर कॉल पर सिम चेंज कर रहा है। वो कितना ही चालाक हो, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। तुम फोन दो। नहीं, उसे पकड़े या ना पकड़े, बस हमें जाना होगा, वरना वो मैडम जी को मार देगा। मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब को लेके। लीजिए, चलिए चलिए। अरे कृष्णा, अब क्या करें? हेलो। सुनो मुंडे, अब किसी तरह की कोई होशियारी करना मत, हमसे बर्दाश्त होगा नहीं। आगे का प्लान यह है कि हम अपने एक आदमी को तेरी चाय की दुकान पर भेज रहे हैं, वो तुझे पैसे देगा, उसे कागज पकड़ा देना। दोबारा पुलिस को फोन करने का कोशिश मत करना, और फिर भी बहुत मन करे तो कर देना भले, पर साथ के साथ शमशान में भी फोन मिला देना, ताकि वो यशोदा के लिए लकड़ियों का इंतजाम रखें। नहीं 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 नहीं, बहू को कुछ मत करना, कुछ मत करना। हम यहाँ से जा रहे हैं। बहू को कुछ मत करना। चलो चलो, चाय की दुकान पे बोला। चलो 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 चलिए। अब चलिए यहाँ से, चलिए। लेकिन कृष्णा, समझने की कोशिश करो। चाहिए यहाँ से, बात मेरी माँ की जान की है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप जाइए ना प्लीज। लेकिन कृष्णा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है। बेटी, कोई ऐसी दवा दीजिए कि जिसको खाते ही ना बाद में तुरंत मर जाए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप तो घबरा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। वो कुछ दिन पहले पेट में ही बच्चा मारने वाली दवा लेके गए थे ना आपसे। अरे आप तो हमारी अपनी हैं, आप इसे तो ले जाते हैं हमेशा। अच्छा, कामिनी जी। हाँ, वो बंसल वाली कामिनी जी। जी बंसल वाले कामिनी। अच्छा अच्छा, बैठिए, मैं देता हूँ। ये लीजिए। आप ये लीजिए। ये जिज्जी ने हमें यहाँ वेट करने के लिए क्यों बोला है? भैया, ये दवा ले लो। ये दवा ना कृष्णा को ले जाकर के पिला देना, पीते ही मर जाएगा। और मजे की बात ये कि डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन जिज्जी, ऐसा कैसे होगा कि इसको पीकर मरने के बाद में रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं? अरे भैया, तुम टेंशन ना लो। ये जो बैठ जी है ना, बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, उन्होंने ही बताया है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो कृष्णा हमारे हाथ से कुछ खाएगा पिएगा क्यों? एक काम करो, तुम मास्टरनी को लेकर के ना मंदिर चले जाओ, और फिर वापसी में जो है प्रसाद लेते आना। फिर उसी प्रसाद में इसको मिला करके ना कृष्णा को पिला देना। अब भाई, भगवान के प्रसाद के नाम पर तो कोई मनाही करेगा नहीं। जैसे ही उसने भगवान जी का प्रसाद पिया, हमारे रास्ते का कांटा हटा। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, यशोदा गुप्ता, हमारे बच्चे के मरने के बाद में
हम किस दर्द से गुजरे हैं ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारा बेटा मरेगा। तुम्हारे परिवार ने ना यशोदा मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब मैंने क्या सोचा है कि मेरे जीवन की जो बगिया है ना, सुंदर सी शान सी, उसमें से तुम जो कांटेदार जंगली पौधे हो ना, उन्हें उखाड़ के फेंक दो। तुम्हें, उस कृष्णा को, तुम्हारे खानदान के सारे लोगों को अब मुझे जान से मारना पड़ेगा।